हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आपको जो है कि सिखाएंगे प्रश्न नंबर जो है कि 5 से जो है कि 7 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। कि प्रश्न नंबर 5 से जो है कि 7 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 5 में जो है कि आपके 3 आपको क्वेश्चन हल करना है और 6 में आपका एक ही है और 7 में भी आपका एक ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके 3 प्रश्नों का टोटल सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें आपके टोटल जो है कि 5 आपको सॉल्यूशन करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 का। पहला कह रहा है कि यदि, और हाँ, अभी तक पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका जो एक PDF लिंक भी दिया गया है और प्रत्येक वीडियो का जो है कि लिंक भी जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डेट वाइज जाकर आप वहां से देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो आपको डेट वाइज वहाँ पे सेव किया गया है। प्रत्येक दिन का जो है वीडियो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। कह रहे हैं कि यदि 2k + 3, ठीक है, दे रखा है। करेगी यदि 2k + 3, 2k प्लस आपका 3 दिया है। इसके बाद दे रहा है कि 3k + 1, ठीक है ना, 3k + 1, और दूसरा दे रहा है 5k + 3। ठीक है, ये आपके 3 जो है कि वैल्यू दिए गए हैं। कह रहा है कि यदि 2k + 3 और 3k + 1 तथा 5k + 3 समांतर श्रेणी में है। देखिए, समांतर श्रेणी में है तो कह रहे k का मान आप जरा बताइए कि k का मान आपका क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि समांतर श्रेणी में कोई भी वैल्यू तभी होता है जब उनका सार्वंतर यदि समान आता है। यदि देखिए, कोई भी मैं यदि अंक आपका जो है कि रखता हूं तो वह समांतर श्रेणी में तभी होंगे जब उनका सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। तो ये कह रहे कि जो भी ये वैल्यू दिया गया है ना, ये आपके समांतर श्रेणी में है। तो कह रहे k का मान फाइंड कीजिए। किसका मान फाइंड करना है? k का मान फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पता करना है k का क्या मान, यानी k का मान बताइए कि k का मान कितना होगा। तो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में होगा तब तो सार्वंतर इनका समान होगा, तभी तो समांतर श्रेणी में होगा। देखिए, तो अब देखिए, इसे जितने भी मैं प्रश्न इस वीडियो में कराऊंगा, ठीक है, उसका जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर जो है कि आप देख सकते हैं, ताकि वहां से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कैसे आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, मैं कैसे सोल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी मान होगा हिंदी में जो लिखना होगा मैं लिखूंगा नहीं, आप जो है कि PDF लिंक से आप देख सकते हैं, वहां पर आपको अच्छी तरह समझ में आता रहेगा। चलिए, ये दे रखा है ना, तो ये आप मान लीजिए कि T1 है, ये आपका क्या है T2 है, और ये क्या है T3। पहला पद, दूसरा और क्या, तीसरा मान है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में दे रखा है, तब तक इनका सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। अब इसमें से इसको घटाएं तो यह हो जाएगा T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएं तो T3 माइनस क्या हो जाएगा, T2, तभी तो सार्वंतर दोनों का बराबर होगा। अब देखिए, T2 का मान रखिए, यह है 3k + 1। इसके बाद माइनस T3, T1 का मान कितना है भाई, 2k + 3 इक्वल टू आपका T3 का मान कितना है, 5k + 3, और माइनस T2 है आपका 3k + 1। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है। तो ये आपका हो जाएगा 3k + 1 माइनस 2k, और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5k + 3, माइनस मल्टीप्लाई भाई -3k और माइनस क्या 1, ये कन्फर्म हो रहा है। अब देखिए, इसको इन दोनों को एक साथ लेंगे तो आपका k हो जाएगा केवल, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो आपका -2 हो जाएगा इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ लेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 2। इसको जरा इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा k, ये प्लस में इधर आएगा तो -2k हो जाएगा इक्वल टू, ये आपका है -2, सॉरी ये प्लस है ना, इधर है +2, ये माइनस में इधर जाएगा तो +2, तो ये आपका ये घटेगा तो हो जाएगा -k बराबर हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी k बराबर आपका हो जाएगा -4। तो यही पूछ रहा था कि यदि ये जो भी वैल्यू दी गई है यदि समांतर श्रेणी में है तो k का मान आप बताइएगा, k का मान कितना है। तो समांतर श्रेणी में तभी वैल्यू कोई भी होता है, कोई भी वैल्यू आपका तभी समांतर श्रेणी में होगा जब उनका सार्वंतर क्या हो, समान हो। यानी इसमें से इसको घटाते हैं तो उनका अंतर, इनमें से इनके घटाते हैं इनका अंतर, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आपका सार्वंतर में होगा। ठीक है, तो ये आपका k का वैल्यू फाइंड हुआ। आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाइए। चलिए, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर जो है कि प्रश्न नंबर 5 का दूसरा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का दूसरे कैसे करना है, देखिए प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको हर एक प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आता रहेगा, क्योंकि जो आधारित प्रश्न चल रहे हैं बिल्कुल जो है कि पिछले वाले प्रश्नों पे ही आधारित सभी प्रश्न हैं। आपको एग्जाम्पल भी
एग्जाम्पल में भी बताया गया था कि कैसे आप सार्वंतर फाइंड करेंगे और ए का मान कैसे निकालते हैं और सार्वंतर डी का मान कैसे निकालते हैं, सब कुछ मैं बताया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से पांचवे का दूसरा, ठीक है, पांचवे का क्या दूसरा देखिए। तो पांचवे का दूसरा क्या कह रहा है, देखिए करे कोई भी श्रेणी, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर ए है ना, पांचवे के दूसरे में आपका कह रहा है क्या, देखिए दे रखा है ए प्लस 4 और इसके बाद ए 3 है, ठीक है। चलिए दे रखा है कि ए के किस मान के लिए, अब आपको ए का मान फाइंड करना, सेम आपका वही प्रोसेस, ठीक है। अभी मैं सोल्यूशन कराया हूँ ना, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। कह रहा है कि भैया ए के किस मान के लिए आपको बताना है, ए का आपको पहले मान फाइंड करना है। अब दे रहा है किस ए के किस मान के लिए ए, ठीक है, और कामा दे रखा है ए प्लस 4 कामा, इसके बाद दे रखा है क्या 3a, ये आपका ए हुआ, ए हो गया, ए प्लस 4 हो गया और ये क्या हुआ 3a। अभी क्या रहा है कि ए का आखिर में कौन सा वह मान होगा जो ये वैल्यू दिए गए हैं ना, ये समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। ये समांतर श्रेणी में आपका दिया गया है और ये कह रहा है कि ए का कौन सा आपका मान होगा, तो समांतर श्रेणी में है, इसको आप T1 मान लीजिए, T2 मान लीजिए और क्या T3। मैं T1 T2 T3 मान रहा हूँ तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप प्रथम द्वितीय तृतीय मान सकते हैं, आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी में जब होगा तो सार्वंतर तब तो बराबर होगा, तो वही फार्मूला लगा, ये T2 माइनस T1 इजिकल टू T3 माइनस क्या T2, कन्फर्म है। अब T2 कितना है भाई a प्लस 4, T1 कितना है a, T3 कितना है 3a माइनस T2 कितना है a प्लस 4। अब ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस a और ये हो जाएगा 3a माइनस a माइनस क्या 4, ठीक है। a से क्या होगा कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा 2a माइनस 4, इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 4, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 4 इजिकल टू क्या 2a। अब ये 4 कितना हो जाएगा 8 इजिकल टू क्या 2a, 2 एकम 2 2 चौक कितना 4, यानी कि आपका a बराबर कितना हुआ 4, या हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं a बराबर, ये आपको क्लियर समझ में आ गया है, ठीक है। यानी कि a का जो वैल्यू होगा आपका कितना होगा 4 होगा, ये आपका आंसर फाइंड हुआ। यानी कि a का मान यदि 4 यदि रहता है तो ये समांतर श्रेणी में आपका हो जाएगा, जैसे ये हो गया, ये 4 हो गया, ये तो 4 4 8 हो जाएगा, ये 8 4 12 यानी 4 3 12, ठीक है। यानी a के किस मान के लिए 4 के लिए, ये कन्फर्म हो गया। आपको प्रश्न नंबर 5वीं का दूसरा आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसी तरह से हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 5वीं का तीसरा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपका इसका भी वही चलेगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, प्रत्येक सब प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। और हाँ, आप कैसे इसको लिखेंगे कैसे हल करेंगे, ठीक है, आपको जो एक पीडीएफ में जो लिंक दिया गया है आपको वहाँ पे विस्तार से बताया गया है, पीडीएफ लिंक से आप देख सकते हैं। तो ये बातें रही कुछ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वीं का तीसरा, करे सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा समांतर श्रेणी में। अब समांतर श्रेणी में आपको जांच करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरी का जो है कि आपका नहीं, प्रश्न नंबर 5वीं का तीसरा। तो देखिए प्रश्न नंबर 5वीं का तीसरा का सॉल्यूशन क्या है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वीं का तीसरा, ठीक है। सिद्ध की करें कि a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, a माइनस बी का क्या स्क्वायर, इसके बाद आपका दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक दे रखा है a प्लस बी का क्या स्क्वायर, समांतर श्रेणी में है। देखिए आपको सिद्ध करना है कि जो वैल्यू मैं रखा हूँ ये समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है, सिद्ध करके दिखाना है। देखिए कोई भी श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में तभी होती हैं जब उनका सार्व अंतर क्या, इनका यदि अंतर फाइंड करते हैं और अंतर इनका यदि समान आता है, बार बार यदि अंतर निकालते हैं और बार बार यदि अंतर आपका वही आता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि जो आपकी ये श्रेणी दी गई है ना, ये श्रेणी आपको किस में है समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए ये T1 आप मान लेंगे, ये आपको क्या है T2 और ये क्या है T3, T1 में से T2 घटाएंगे और जितना वैल्यू आता है वो, ठीक है, और T3 में से T2 घटाएंगे जितना वैल्यू आता है वो, यानी इसका अंतर और इसका अंतर दोनों का अंतर क्या होना चाहिए समान। यदि दोनों का अंतर समान आता है
तब हम लोग कहेंगे कि दी गई जो श्रेणी है यह किसमें है, समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो वही फार्मूला सेम लगाएंगे, समांतर श्रेणी की जांच, यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी की जांच, तो यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस T1 इजिकल टू T3 माइनस T2। ये कन्फर्म है, ये ठीक है ना। T2 में से T1 को घटा दीजिए और T3 में से T2 को। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, T1 का मान कितना है, T2 है ना, T2 का मान है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद T1 का वैल्यू है a माइनस बी का क्या, स्क्वायर इजिकल टू T3 का मान कितना है, a प्लस बी का पावर क्या 2, T2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो कन्फर्म है। अब इसके बाद क्या करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, इसको कोष्टक में रहने दीजिए, इसको पहले तोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे टूटेगा, इसको भी तोड़ दीजिए, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab पे टूटेगा, अब माइनस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। ये कन्फर्म है बात, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये स्क्वायर है यहाँ पे, अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं कोष्टक तोड़ रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab इजिकल टू, ये आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, और इसके बाद माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसके बाद माइनस क्या बी स्क्वायर। इतना कन्फर्म हुआ। इसके बाद देखिए ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, बचा क्या 2ab इजिकल टू क्या 2ab। क्या जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दोनों वैल्यू है, यानी कि T2 माइनस T1 तथा T3 माइनस T2 का जो सार्वअंतर है समान है, अतः यह दी गई श्रेणी जो है आपकी किसमें है, समांतर श्रेणी में। ये कन्फर्म है, यानी कि आपको PDF में साफ साफ जो है कि लिखा भी गया है कि ये दोनों पक्ष बराबर है, यानी कि अतः दोनों सार्वअंतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। किसमें है, समांतर श्रेणी में। अब देखिए यदि मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर मैं हटा दूं इसको, ठीक है, अब ये मान लीजिए सपोज दैट ये 2ab हो गया और ये आपका क्या हो गया ab हो गया, क्या ये 2ab कभी ab के बराबर हो सकता है, नहीं ना, तो ये नॉट हो जाएगा, यानी कि नॉट इजिकल टू बराबर नहीं है। और जब सार्वअंतर बराबर नहीं होता है तो दी गई जो भी ये श्रेणी है आपकी समांतर श्रेणी में नहीं होगी। लेकिन इसका सार्वअंतर क्या आ रहा है हम लोग का, समान आ रहा है, सार्वअंतर समान आ रहा है ना, तब तो दी गई जो श्रेणी है आपकी किसमें है, समांतर श्रेणी में। ये आपको कन्फर्म हो रहा है ना, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आपका है इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम, यानी कि यही आपको सिद्ध करना था। ये आंसर फाइंड हो गया। चलिए, तो ये उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर जो है कि अगला समझेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखिए, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 का, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको जो है कि याद होगा प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कि कैसे कराया गया था। प्रश्न नंबर 4 में जो सॉल्यूशन कराया गया था जिस तरह से वो आप पढ़े होंगे, तो आपको इसमें बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि प्रश्न नंबर 6 का जो है सॉल्यूशन कैसे कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, उम्मीद होगी आप लोग वो पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन को। चलिए, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में पीवें, क्यूवें तथा आरवें पद क्रमशः ए बी सी। देखिए पीवें पद ना, तो जैसे वहाँ पद आता है तो टी में जाता है ना, जैसे 5वां पद होगा तो T5 होगा, 6वां पद होगा तो T6 होगा, ठीक है। तो उसी तरह से दिया है कि पीवें पद ए है, क्यूवें पद बी है, आरवें पद सी है। तो आपका यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पीवें पद, तो पीवें पद ना, तब तो टीपी बराबर आपका कितना पीवा पद है भाई, ए है। इसके बाद दे रहा है कि क्यूवें पद, क्यूवें पद या वहाँ पद लिख सकते हैं, क्यूवें पद आपका टी क्यू तब तो हो गया ना, और टी क्यू का वैल्यू क्या है बी। इसके बाद दे रहा है आरवें पद, आरवें पद यानी कि टी आर, आरवें पद क्या है टी आर बराबर कितना है आपका, टी आर बराबर आपका कितना है सी दिया है, हाँ सी है।
ऐसे दिया है ना, यानी कि कह रहा है कि पीवें क्यूवें तथा आरवें पद क्रमशः ए बी सी है। तो जो पहला वैल्यू होगा वह ए वाला पी का होगा, टीपी का होगा, जो बी वाला होगा टी क्यू का होगा, जो सी वाला होगा वो टी आर का होगा। इतना तो दे दिया। अब इसके बाद दे रहा है कि सिद्ध करना है कि P कोष्टक में B माइनस सी प्लस Q कोष्टक में C माइनस ए और प्लस R कोष्टक में A माइनस बी बराबर कितना 0। ठीक है, तो अब यनवा पद के लिए पता है फार्मूला क्या होता है ना, सूत्र कहता है कि आपका होता है Tn बराबर होता है A, यहाँ पहले मान लें हम लोग। ठीक है, ए बी का ए और डी सारों अंतर पता नहीं है ना, तो यहाँ पर हम आप मानेंगे माना प्रथम पद स्मॉल ए होता है ना, तो प्रथम पद आपका मान लेते हैं कैपिटल ए। आप सोच रहे होंगे कि स्मॉल ए क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि स्मॉल ए पहले से दे रखा है ना, तो आप दोबारा स्मॉल ए नहीं मानेंगे। ठीक है, ये डी भी दिया होता, स्मॉल डी का भी डी भी स्मॉल डी में दिया होता, यानी सार्वंतर भी स्मॉल डी में दिया होता, तो यहाँ पर आप मानते नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका टीपी का मान स्मॉल ए दिया है, तो आपका ए का वैल्यू जो प्रथम पद होगा उसको कैपिटल ए मानेंगे। ठीक है, नहीं तो कटने लगेगा। अब ये हो जाएगा सार्वअंतर, सार्वअंतर स्मॉल डी होता है भाई, तो स्मॉल डी, सार्वअंतर डी को डी ही मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब इसके बाद तो इतना कंफर्म हुआ। अब देखिए वहाँ पद के लिए फार्मूला होता है Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना डी। हाँ, ये फार्मूला है ना, बस इसी पे आपको क्या करना है, रखना है। तो ये वहाँ यनवा के लिए है ना, तो पीवे के लिए क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा ए का वैल्यू कितना कैपिटल ए प्लस एन की जगह पर क्या है नंबर ऑफ पी माइनस 1। देखिए ये जो निचला है ना, एन है तो एन है, पी है तो क्या होगा पी इंटू कितना डी। समीकरण नंबर क्या मान लो 1। ये पीवा के लिए हुआ ना। अब इसी तरह से क्यूआ के लिए आइए, क्यूवे पद, तो क्यूए पद के लिए क्या हो जाएगा, टी क्यू बराबर हो जाएगा ए, प्रथम पद आपका यही रहेगा प्लस, अब एन की जगह यहाँ पर एन था तो एन था, क्यू है तो क्या हो जाएगा क्यू माइनस 1 इंटू कितना डी। समीकरण नंबर कितना है भाई 2। कन्फर्म है। अब देखिए टी आर के लिए आ जाइए, फिर इसी पे रखिए, टी आर से तुलना कीजिए, एन का वैल्यू आर, ए प्रथम पद कितना है भाई कैपिटल ए प्लस एन का, एन चाहिए ना, एन का वैल्यू आर माइनस 1 इंटू क्या डी। कन्फर्म है। समीकरण नंबर कितना है। अब यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, ठीक है, एक में से 2, ठीक है, और 2 में से कितना 3 तथा 3 में से 1 को घटाने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको करना है, जरा गौर समझिएगा, जांच करना है ना। तो हम लोग को सबसे पहले पी क्यू आर ऐसे हम लोग मान फाइंड हो जाए तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, 2 में से 3 को घटाना है, और समीकरण 3 में से किसको घटाना है 1 को। अब आपको ऐसे क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक चीज़ें हुई हैं, टी क्यू है ना, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टी क्यू माइनस टी आर, घटाना है ना, टी क्यू माइनस टी आर, यानी टी क्यू माइनस टी आर को घटाएंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं, या तो आपको सोल्यूशन करके पूरा दिखा दिया जाए, ठीक है। चलिए मैं पूरा सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें से इसको घटाएंगे ना, टी क्यू माइनस टी आर, यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ें मिस्टेक हुई है, रुक जाइए, यहाँ पर ए का वैल्यू नहीं है तो रख लीजिए, और टी क्यू का मान कितना है भाई, टी क्यू का मान ए, तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा लीजिए, ए बराबर कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, मान रख लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से टी क्यू का वैल्यू कितना है, टी क्यू का बी है ना, तो यहाँ पर रख लेंगे बी बराबर हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये थोड़ा छूट गया है, ठीक है। समीकरण नंबर 3।
और फिर इसी तरह से यहाँ पर टी आर की जगह पर क्या सी इजकल टू हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू कितना डी इंटू डी। समीकरण नंबर क्या बन गया ये। अब ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको घटाइए, थोड़ा ध्यान समझेंगे समझ में आया, क्योंकि इसमें बहुत वो हो गया, ठीक है ना, ज़्यादा पास पास हो गया है सब। तो यह हो जाएगा a माइनस बी, इसमें से इसको घटा दिए बराबर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, d से d भी कट जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपका ये बचेगा, यानी टोटल बचेगा p माइनस 1, आप माइनस करना है q माइनस 1 को, तो आपका हो जाएगा a माइनस बी बराबर हो जाएगा, ये घटा के देंगे तो p। अब देखिए ध्यान से, माइनस से माइनस में गुणा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, 1 से ये कट जाएगा तो आपको सी बचेगा माइनस क्यू। समीकरण नंबर कितना है आपका, सॉरी, इस समीकरण नंबर आपका कितना बन गया, 4 मान सकते हैं, घटा करके ये वैल्यू रहने दीजिए, तो 3 हो गया, ये 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर उसी तरह से इसमें देखिए दोनों में डी है तो दोनों में डी है तो दोनों डी कट जाएंगे, ये दोनों में था तो दोनों ये कट गया, ये दोनों डी है तो दोनों डी कट जाएगा। अभी आप यहाँ पर डी भी रख करके आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये तो आपका हो गया ज़्यादा मिस्टेक, ज़्यादा वो पास हो गया ना थोड़ा, इसलिए दिक्कत है। अब इसमें से जो घटाना है तो b माइनस सी, अब ये हो जाएगा b माइनस सी इजकल टू a में से घटेगा कट जाएगा, d में से d घटेगा ये भी कट जाएगा, तो आपका बच गया q माइनस 1, ठीक है ना। इसके बाद माइनस q माइनस 1 हो गया, इसमें से आपका हो जाएगा r माइनस 1। अब ये घटाएंगे तो आपका हो जाएगा b माइनस सी इजकल टू q। अब देखिएगा ये -1 है, माइनस माइनस प्लस, 1 से 1 कट जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा r, ठीक है। ये आपका हो गया, समीकरण नंबर कितना बन गया भाई 5। अब जरा एक स्टेप यहाँ पर आ जाते हैं, चलिए यहाँ पर ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 3 क्या है c माइनस 1 क्या है a, c माइनस a घटाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, जरा गौर से समझिए। c में से 1 घटाना है, a में से 1 घटेगा 0, d में से d घटेगा ये भी कट जाएगा, तो आपका केवल बचेगा r माइनस 1 और माइनस बच जाएगा क्या p माइनस 1, ये कन्फर्म है। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या r माइनस, ठीक है, माइनस माइनस ये फिर प्लस, ये 1 प्लस में ये माइनस में आ रहा है तो कट जाएगा, छोड़ दीजिए उसको, यानी कि हो जाएगा c माइनस a। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 6। ये आपको ज़्यादा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, ठीक है, और इसमें ज़्यादा पास हो गया ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। तो ये आपका प्रोसेस चला ना। और हाँ, आप यदि समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप पूरा करके घटा कर देख सकते हैं, ये तो आपको आता होगा, ठीक है। और यहाँ नहीं समझ में आएगा तो मैं पीडीएफ में जो लिंक दिया हूँ वहाँ विस्तार से मैं समझा रहा हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ में लिंक विस्तार से आपका दिया गया, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अब हाँ, मैं मिला लेता हूँ भाई, a माइनस बी बराबर आपका p माइनस क्यू है, b माइनस सी बराबर है आपका q माइनस आर, ठीक है। इसके बाद c माइनस ए बराबर है r माइनस p, ये ठीक है ना। अब हम लोग मान रखेंगे, क्या रखेंगे मान। अब आज ये सिद्ध करना है ना तो मान रखिए, ज़्यादा समय भी लग रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिएगा, मान रखिएगा 4, 5 और 6 से मान रखेंगे तो a माइनस बी की जगह पर क्या है, यहाँ पर a माइनस बी है ना, तो पहले आप p कोष्टक में b माइनस सी का वैल्यू क्या है भाई, b माइनस सी का वैल्यू q माइनस आर है, तो ये आपको हो जाएगा q माइनस आर प्लस c माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस ए है ना, तो c माइनस ए का वैल्यू क्या है r माइनस पी प्लस r कोष्टक में a माइनस बी का वैल्यू क्या है, a माइनस बी p माइनस क्यू इजकल टू लाना है क्या 0, यही आपको सिद्ध करना है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ थोड़ा। चलिए, ये p से q में मल्टीप्लाई p q हो जाएगा माइनस आर पी हो जाएगा या पी आर हो जाएगा, पी आर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्लस ये आपका आर क्यू हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, आप प्लस ये भी पी आर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या आर क्यू, बराबर कितना लाना है आपको 0। देखिए कोई कट रहा है क्या, पी क्यू से पी क्यू क्या होगा कट जाएगा, पी आर से पी आर क्या होगा कट जाएगा, आर क्यू से आर क्यू क्या होगा 0 बराबर क्या 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हुआ राइट हैंड साइड, इति सिद्धम।
तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया कैसे मैं प्रोसेस कराया हूँ। हाँ, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा समझने में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर समझने में आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर बेसिक से हम समझाएं नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया हूँ क्योंकि इससे इसको घटा करके ऐसे कट गया, दोनों में जब जो समान आ रहा है ना उसको मैं कटा दिया हूँ क्योंकि जब अंतर करेंगे तो अपने आप को क्या होगा, कट जाएगा। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रोसेस रहा प्रश्न नंबर 6 का, जो कि इसमें समय भी ज़्यादा लगा क्योंकि इसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा था ना, ये समीकरण ज़्यादा बन गए, 6 समीकरण बन गया है, इसलिए थोड़ा प्रोसेस बड़ा हो गया। तो आपको समझने के लिए थोड़ा यहाँ प्रोसेस बढ़ाना पड़ा। और ये आपका सिद्ध हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड, यानी 0 बराबर 0 जब हो गया तो ये आपको यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था कि जो ये वैल्यू आपका है यह 0 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब हाँ, यहाँ पर टीपी वाला भी थोड़ा यहाँ पर रख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो टीपी का वैल्यू कितना आया था ए, टीक्यू का वैल्यू बी, तो बी रखा हूँ, और टीआर का वैल्यू सी है तो सी। तो चलिए उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ कि प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। देखिए सेम प्रोसेस आपका ये चला ना, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 में क्या करना है आपको, ज़्यादा प्रश्न नंबर 7 में कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ उसमें समांतर श्रेणी की जांच करना है। प्रश्न नंबर 7 में क्या दे रखा है, दे रखा है कि सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, उसके बाद 50 पदों का क्या निकालना है, योग। तो इसमें जिस तरह से समांतर श्रेणी की जांच यानी सार्वंतर जब निकालेंगे T2 - T1 T3 - T2 करके जब सार्वंतर निकालेंगे, यदि उनका सार्वंतर यदि समान आता है, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, T2 - T1 और T3 - T2 का यदि वैल्यू दोनों बराबर हो जाते हैं तब तो ये समांतर श्रेणी में होगा। और ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी में जब आपको फाइंड हो जाएगा कि समांतर श्रेणी में है तब आप 50 पदों का क्या निकालिएगा, योग। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। चलिए इसके बाद हम आपके साथ आएंगे प्रश्न नंबर 8 के साथ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में आपको क्या करना है, 2 चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो सेम चीज़ें आपकी वही चलेंगी जिस तरह से आप जो है प्रश्न नंबर 5 में सॉल्यूशन किए हैं, वही सेम चीज़ें आपका इस प्रश्न नंबर 7 में चलेगी। और उसके बाद आपको सिर्फ आपको योगफल फाइंड कर देना है, और योगफल का फार्मूला आपको पता ही होगा कि योगफल का फार्मूला आपका क्या होता है। लेकिन देखिए प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, करें कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित श्रेणी समांतर श्रेणी में है तथा इस श्रेणी के 50 पदों का योग, जो भी श्रेणी दिया है आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि श्रेणी आपका क्या है। देखिए श्रेणी क्या दे रखा है, दे रखा है कि 40 नहीं है, 40 करनी में 2 कामा 3 करनी में 2, इसके बाद दे रखा है 8 प्लस में दे रखा है ना, प्लस लगा लेते हैं हम, 8 बटा करने में कितना 2 प्लस, ठीक है। ये डैश डैश दिया है, ठीक है। और इसको तो पहले सिद्ध करना है कि ये जो आपका श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी में है, आपको पहले सिद्ध करना है। सिद्ध करना है वही T2 - T1 और T3 - T2 करना है, ठीक है ना। यदि बराबर होते हैं तो श्रेणी में होगा। अब इसके बाद करेगी नंबर जो है टोटल, आपके टोटल जो नंबर है यानी कि पदों की संख्या जो है क्या 50, तो 50 पदों का क्या योग। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपका एक ही प्रोसेस ये बढ़ा हुआ है, 50 पदों का जो योग फाइंड करना है वही है, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग जांच कर लेते हैं कि भैया ये श्रेणी में है कि नहीं है। तो हम लोग श्रेणी में फाइंड करेंगे ना कि दिया गया जो वैल्यू है आपका श्रेणी में है कि नहीं है। देखिए तो इसको आप मानेंगे T1, ये आपका T2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा T3। तो श्रेणी में जांच यानी कि श्रेणी की क्या जांच, समांतर श्रेणी की जांच करना है ना, तो वही सेम फार्मूला लगाएंगे हम लोग, T2 - T1, T2 - T1 इजकल टू T3 - T2, T2 - T1 इजकल टू T3 - T2, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है ना, सेम प्रोसेस आपका वही मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ये आपका T2 है तो T2 का है 3√2 माइनस T1 का वैल्यू क्या दे रखा है 4 बटा करने में 2 इजिकल, देखते हैं दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं या नहीं। T3 का वैल्यू है 8 बटा करने में 2 और ये प्लस है और T3 का है 8 बटा करने में 2 और ये है ना, ये हो गया 3 करने में कितना
ठीक है, लेकिन ये प्लस नहीं माइनस है ना, तो इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 2 से करनी में 2 से करनी में 2 में सिर्फ 2 होगा ना, पूरे का बट्टा कितना हो जाएगा करनी में 2 इक्वल, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस 3 करनी में 2 से करनी में 2 में, तो आपका 2 हो जाएगा डिवाइड बाई √2। ठीक है, या तो हर से हर कटा सकते हैं या हम लोग जांच करना है तो रहने दीजिए ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 माइनस 4 हो जाएगा डिवाइड बाई √2 इक्वल टू 8 माइनस हो जाएगा 3 दूनी के 6 करनी में कितना 2, तो ये 6 में से 4 घटाइए 2 बटा करनी में कितना 2 इक्वल टू ये 8 में 6 घटाइए 2 बटा करनी में 2, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर हो गया क्या राइट हैंड साइड, यानी कि बार बार ये दोनों पक्षों का जो सार्वंतर है क्या है बराबर है। जब बराबर हो गया तब तो ये क्या है दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे क्या T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, T3 माइनस क्या T2 दोनों मान समान है, अतः दी गई श्रेणी ये किस में है समांतर श्रेणी में। ठीक है, कंफर्म है, ये तो आपका सिद्ध हुआ इति सिद्धम। इति सिद्धम ये कंफर्म है। इसके बाद बात करते हैं, अब कह रहे हैं कि यह जो है यदि समांतर श्रेणी में है तभी आप n पदों का योग निकालिए, यानी कि 50 पदों का योग तभी निकालिएगा जब ये समांतर श्रेणी में होगा। तो अब देखिए समांतर श्रेणी में तो है ये फाइंड हो गया। अब देखिए योगफल का फॉर्मूला आपको पता होगा, पहले भी हम बता चुके, Sn बराबर हो जाता है n/2 बड़ा कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू क्या d। ये आपका योगफल का फार्मूला है n पदों का। कितने पदों का n पदों का फार्मूला होता है Sn बराबर, यहाँ पर n है, n पदों का पूछेगा तो n रखेंगे, 50 पदों का पूछेगा तो n की जगह पर क्या 50, तो टोटल नंबर 50 है। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए a और d। तो a प्रथम पद a होता है, तो प्रथम पद ये आपका ये पहला जो मान होगा वह a का होता है, तो a का मान 4 बटा में कितना हो गया कहानी में 2। ये क्लियर है। इसके बाद सार्वंतर की बात कर लें, सार्वंतर क्या निकालना है आपको d, तो सार्वंतर d, तो सार्वंतर d निकालेंगे तो आप इसमें से इसको घटाएंगे ना, इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो सार्वंतरवा जब हाई घटाए थे तो हाई आया था कितना 2 बटा करनी में कितना 2, यानी कि आप घटाएंगे हेमे से हेमे को घटाएंगे 3 करनी में 2 और माइनस हो जाए 4 बटा करनी में कितना 2 को जब घटाएंगे तो हाई देखो करनी में 2 से करनी में 2 में 2 होगा 2 3 6 6 में 4 घटा 2 बटा में कितना करनी में 2। यहाँ पर हम लोग सार्वंतर फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर सार्वंतर निकला था ना, यही दोनों सार्वंतर समान है। तो अब सार्वंतर आपका हो गया 2 बटा करनी में कितना 2, ये कन्फर्म हुआ। अब n पदों का ये 50 पदों का निकालना है, तो n की जगह पर 50 बराबर हो जाएगा 50 बटा में कितना 2 अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 4 बाई अंडर रूट कितना 2 प्लस n का मान कितना है 50 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दे रखा है 2 बटा करने में कितना 2, इतना कन्फर्म है ना। अब देखिए यह हो जाएगा 50 कटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 25, 4 दूनी के 8 हो जाएगा बटा करने में 2 प्लस, अब यहाँ पर जो है कि ये हो जाएगा 50 में से घटाएंगे तो 49 गुणे 2 और बाटा में कितना करने में 2। ये आपको तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए 25 हो जाएगा क्वेश्चन में, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का हर समान है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 9 18 को 8 हासिल 1 2 दूनी के 4 सॉरी 4 दूनी के 8 और 1 9, यानी कि 8 प्लस 98 हुआ। इसके बाद इसको जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 25 गुणे दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 16 को 6 हुआ हासिल 1 9 और 1 हासिल लिया 10 106 और गुणे 1 बटा करनी में 2, ये 1 बटा करनी में 2 भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए पूरे 1 बटा करनी में 2, करनी में 2 से क्या कर दीजिए परिमेकरण कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 106 गुणे करनी में कितना है 2 डिवाइड बाई करनी में 2 से करनी में 2 में सिर्फ 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 5 6 10 हुआ 2 3 है, यानी कि यह हो जाएगा 25 गुणे 53 करने में कितना 2, यानी कि 25 गुणे 53 करने में कितना हुआ 2 हुआ। अब इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, इनका करने के जो बाहर है इनका टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा 1325, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1325 अंडर रूट कितना 2, ये आपका कितने का पदों का है 50 पदों का योग है, यानी कि एच एस 50
यानी कि 50 पदों का योग S50 बराबर हो जाएगा 1325 कड़ी में 2। 1325 कड़ी में कितना 2। यही आपसे पूछ रहा था कि n यानी कि n बराबर 50 पदों का जो है योग है आपका कितना होगा, यही फाइंड कीजिए। तो ये उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन रहा, और अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे प्रश्न नंबर 8 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन। 8 से जो है कि शुरू कराया जाएगा। जो भी प्रश्न सॉल्यूशन कराएंगे क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन कराएंगे। और हाँ, अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा, और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आपके लिए नई अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।